फिल्म गदर 2 की शुरुआत काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नैरेटर नाना पाटेकर आपको तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। कैसे तारा को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे अशरफ अली अपनी बेटी को वापस पाकिस्तान ले गया था। छोटे चरणजीत उर्फ जीते को आप एक बार फिर अपनी मां की याद में रोते देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीते को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह है कि तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर है। वो आज भी सकीना से प्यार करता है और उसके लिए गाने गाता है। तारा का काम इंडियन आर्मी के पंजाब बेस के आसपास है, जहां कर्नल देवेंद्र रावत, गौरव चोपड़ा काम करते हैं। तारा का बेटा चरणजीत उर्फ जीते बड़ा हो गया है और कॉलेज जाने लगा है। तारा चाहता है कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जीते को धर्मेंद्र और राज कपूर की तरह मुंबई जाकर एक्टर बनना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जनरल हामिद इकबाल तारा सिंह से दुश्मनी मोल लेकर बैठा है। जब तारा सिंह सकीना को अशरफ अली से छुड़वाकर लाया था, तब उसने हामिद के 40 जवानों को अकेले मार गिराया था। तब से उसे हिंदू और हिंदुस्तानियों से नफरत हो गई थी। अब उसकी जिंदगी का मकसद है तारा सिंह को ढूंढना और उसका खात्मा करना। इस बीच वो अपने सामने आने वाले हिंदू और हिंदुस्तानी इंसान पर खूब जुल्म कर रहा है। ये 1971 का समय है, जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई होने जा रही है। इस बीच किसी वजह से तारा का बेटा जीते पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब तारा को जीते को लेने एक बार फिर पाकिस्तान जाना होगा, जहां हामिद इकबाल अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसकी राह तक रहा है। क्या तारा अपने बेटे को बचाकर वापस भारत ला पाएगा? यही फिल्म में देखने वाली बात है। फिल्म की शुरुआत काफी ढीले नोट पर होती है। शुरू में आपको पिछली कहानी का रिकैप दिया जाता है। इसके बाद काफी ड्रामेटिक तरीके से नई कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ में आपको कम ही मजा आएगा। फिल्म के पहले हिस्से को देखकर लगता है कि किसी को एक्टिंग आती ही नहीं है। डायरेक्टर भी निर्देशन भूल गए हैं। अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा की एक्टिंग में खास दम नहीं है। सनी देओल अपने कंधों पर इसे चला रहे हैं। इंटरवल तक आते आते ये ढीली फिल्म थोड़ी बेहतर होने लगती है, और जैसे ही इंटरवल खत्म होता है और फिल्म का वक्त और उसके जज्बात बदल जाते हैं। सेकंड हाफ को देखकर लगता है कि हां, गदर देखने आए हैं। तारा सिंह और जीते पाकिस्तानी फौज और हामिद इकबाल से जिस तरह खुद को बचाते हैं और जैसे उनका सामना करते हैं, उसे देखते हुए आपका दिल खुश होता है। फिल्म का सेकंड हाफ एक्शन और एडवेंचर से भरा हुआ है। तारा सिंह ने पिछली फिल्म में हैंडपंप उखाड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने वो नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। एक से बढ़कर एक दमदार सीन सेकंड हाफ में है। उत्कर्ष शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से सनी देओल का साथ दिया है। दोनों की केमिस्ट्री एक्शन सीक्वेंस में देखते ही बनती है। आप कह ही नहीं सकते कि दोनों असल जिंदगी में बाप बेटे नहीं हैं। उत्कर्ष का रफ एंड टफ लुक भी काफी किलर लग रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सनी देओल को तारा सिंह के किरदार में देखना काफी रिफ्रेशिंग है। उनका वही दमदार अंदाज आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा। उनकी डायलॉग डिलीवरी, अमीषा पटेल संग रोमांस और उत्कर्ष शर्मा के साथ मस्ती भरे एक्शन और इमोशनल सीन्स काफी बढ़िया हैं। उत्कर्ष शर्मा का काम काफी बढ़िया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में उन्होंने कमाल ही कर दिखाया है। अमीषा पटेल ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। उनके अलावा सिमरत कौर रंधावा ने भी अच्छा काम किया है। फिल्म के विलेन मनीष वाधवा ने अपना काम अच्छे से किया है। कई जगह वो ओवर होते दिखे, लेकिन वो उनके किरदार की डिमांड थी। लगता है कि डायरेक्टर अनिल शर्मा पहले से जानते थे कि उन्हें फिल्म के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। हालांकि गदर 2 के बेस्ट पार्ट तक पहुंचने में उन्होंने काफी समय लिया, लेकिन इसे देखकर मजा जरूर आएगा। फिल्म की एडिटिंग अच्छी है, लेकिन इसे थोड़ा छोटा जरूर किया जा सकता था। फर्स्ट हाफ स्लो है और उसमें ज्यादा एक्शन नहीं, तो वो देखने में और ज्यादा लंबा लगता है। एक चीज जो एकदम बढ़िया है वो है फिल्म का म्यूजिक। मूवी में आने वाले सभी गाने अच्छे हैं और सीन्स को सपोर्ट करते हैं। ये फिल्म एक्शन, रोमांस, ड्रामे और इमोशंस से भरी हुई है, जिसे आप एक मौका देना चाहें तो बुरा नहीं होगा। फिल्म गदर और गदर 2 दोनों का गुणसूत्र एक है। पिछली बार पाकिस्तान से सकीना हिंदुस्तान आई थी। इस बार चुनौती मुस्कान को लाने की है। मुस्कान ही जीते की पाकिस्तान में मदद करती है और उससे मोहब्बत भी, यानी कि गदर के बीच एक प्रेम कथा भी चलती रहती है। अनिल शर्मा ने यह प्रेम कथा आगे भी जारी रहने का संकेत फिल्म गदर 2 में दिया है। जीते अब फौज में भर्ती हो चुका है, लिहाजा बहुत संभव है कि अगली बार यह प्रेम कथा कारगिल युद्ध के आसपास बुनी जाए। मूल फिल्म की कहानी लिखने वाले शक्तिमान ने सीक्वल के दबाव में रहते हुए गदर 2 की कहानी भी देश प्रेम, पाकिस्तान विरोध, हिंदू मुस्लिम भाईचारे
और दो पीढ़ियों के आपसी प्रेम पर केंद्रित रखी है। कहानी के अलावा अनिल शर्मा ने पिछली फिल्म गदर के दो गानों का पूरा नया चोला इस फिल्म में दर्शकों के लिए आकर्षण बिंदु की तरह रखा है। उड़ जा, काले कागा तो खैर है ही कालजयी गीत, लेकिन पिता पुत्र के स्नेह में तब्दील हुआ गाना मैं निकला गड्डी लेके तारा सिंह के बेटे बने उत्कर्ष शर्मा की नृत्य कलाओं को भी बेहतर तरीके से पेश किया। अनिल शर्मा ने अपने बेटे उत्कर्ष को फिल्मों में लॉन्च करने के लिए इससे पहले जीनियस बनाई थी, लेकिन फिल्म गदर 2 को देखकर लगता है कि अनिल शर्मा को पहले यही फिल्म बनानी चाहिए थी। उत्कर्ष की दाढ़ी की कॉन्टिन्यूटी भले यहां गड़बड़ हो, लेकिन उन्होंने सनी देओल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। रूमानी दृश्यों में उनके चेहरे की मासूमियत उनके काम आती है, तो क्लाइमैक्स के दृश्यों में जब वह फिल्म गदर का संवाद हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, इसकी भावना के साथ बोल ले जाने में सफल रहते हैं, तो सिनेमा हॉल में तालियां इस संवाद के लिए भी बजती हैं और उत्कर्ष शर्मा के लिए भी। उत्कर्ष का साथ देने को यहां नई अदाकारा सिमरत कौर हैं और उन्होंने भी पहली फिल्म के हिसाब से काम ठीक ठाक किया है। क्लाइमैक्स में ही वह दृश्य भी है जब लाहौर की गलियों में तलवार लहराती भीड़ तारा सिंह को घेर लेती है और सामने हरे रंग का हैंडपंप नजर आता है। फिल्म गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन की ऐसी तासीर रही है कि इसके बाद जो होता है वह अनिल शर्मा के निर्देशन की होशियारी की झलक बन जाता है। अनिल शर्मा ने फिल्म गदर के बाद 6 फिल्में और भी निर्देशित की। अमिताभ बच्चन से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक को निर्देशित किया, लेकिन लोगों को पसंद आई तो अपने, जिसमें देओल परिवार एक साथ कैमरे के सामने आया। अनिल शर्मा और सनी देओल एक दूसरे के जिस तरह गदर 2 में फिर एक बार पूरक बने हैं, वही इस फिल्म की जान है। सनी देओल का हथौड़ा वाला दृश्य फिल्म देखने पहुंचे उनके प्रशंसकों के लिए उत्सव सरीखा है। फिल्म गदर 2 की शुरुआत काफी धुआंधार अंदाज में होती है। शुरुआत में नैरेटर नाना पाटेकर आपको तारा सिंह और सकीना की कहानी सुनाते हैं। कैसे तारा को सकीना मिली, उसे सकीना से प्यार हुआ और फिर कैसे अशरफ अली अपनी बेटी को वापस पाकिस्तान ले गया था। छोटे चरणजीत उर्फ जीते को आप एक बार फिर अपनी मां की याद में रोते देखेंगे। गदर के अंत में तारा अपनी सकीना और जीते को पाकिस्तान से वापस भारत ले आया था। इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह है कि तारा सिंह एक ट्रक ड्राइवर है। वो आज भी सकीना से प्यार करता है और उसके लिए गाने गाता है। तारा का काम इंडियन आर्मी के पंजाब बेस के आसपास है, जहां कर्नल देवेंद्र रावत गौरव चोपड़ा काम करते हैं। तारा का बेटा चरणजीत उर्फ जीते बड़ा हो गया है और कॉलेज जाने लगा है। तारा चाहता है कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन जीते को धर्मेंद्र और राज कपूर की तरह मुंबई जाकर एक्टर बनना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में जनरल हामिद इकबाल तारा सिंह से दुश्मनी मोल लेकर बैठा है। जब तारा सिंह सकीना को अशरफ अली से छुड़वाकर लाया था, तब उसने हामिद के 40 जवानों को अकेले मार गिराया था। तब से उसे हिंदू और हिंदुस्तानियों से नफरत हो गई थी। अब उसकी जिंदगी का मकसद है तारा सिंह को ढूंढना और उसका खात्मा करना। इस बीच वो अपने सामने आने वाले हिंदू और हिंदुस्तानी इंसान पर खूब जुल्म कर रहा है। ये 1971 का समय है, जब पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई होने जा रही है। इस बीच किसी वजह से तारा का बेटा जीते पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब तारा को जीते को लेने एक बार फिर पाकिस्तान जाना होगा, जहां हामिद इकबाल अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए उसकी राह तक रहा है। क्या तारा अपने बेटे को बचाकर वापस भारत ला पाएगा? यही फिल्म में देखने वाली बात है। फिल्म की शुरुआत काफी ढीले नोट पर होती है। शुरू में आपको पिछली कहानी का रिकैप दिया जाता है। इसके बाद काफी ड्रामेटिक तरीके से नई कहानी पर्दे पर दिखाई जाती है। फर्स्ट हाफ में